तो तुम लोग तो खुश हो गए यार, एकदम पूरा खुश, मतलब क्वारंटीन में एकदम, मतलब लूडो किंग खेलना है और टाइम पास करना है और क्या। भाई एनटीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो करना चालू कर दो, और जो लोग बस पहली बार इस चैनल पे आए भाई, लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो चैनल का कंटेंट देख के करना। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो तुम लोग देख चुके होंगे थंबनेल में। तब देखो, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चीज है, जो लोग डरते हैं, जो लोग 9 में है उन लोग डरते हैं, 10 में डरते, मतलब किसी किसी को इंटरेस्ट है, किसी को तो डर लगता है, ठीक ना। खासकर उन लोग जिसको मैथ से डर लगता है, उन लोग को बहुत ज्यादा डर लगता है। चलो ठीक है, आज इसके डेप्थ में जाएंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं, डेप्थ में, ताकि समझ में आए अच्छे से। ठीक, सबसे पहले वर्ड को पकड़ो यार, कुछ भी चीज को समझ नहीं होता है, वर्ड को पकड़ो। ट्रिग्नोमेट्री, अलग करो, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, अब एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। ट्राई, ट्राई कलर होता है ना भाई, तो ट्राई, इससे अपन का आ जाएगा ना, ट्राई से अपन समझ सकते हैं 3, राइट। 3 समझ सकते हैं इससे, एकदम मतलब पूरा समझ में आ रहा है ट्रिग। अब देखो ग्नो, ग्नो का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा और कुछ कुछ को पता होगा। तो इसका मतलब होता है एंगल्स। अब मेरे नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब भी एंगल्स ही होता है। अब कैसे एंगल्स होता है वो चीज को देखो, ये एंगल ए बी सी करते हो ना, ये एंगल का सिंबल होता है, ये एंगल का सिंबल होता है, राइट। तो ये जो एंगल का सिंबल होता है, ये जो एंगल का सिंबल होता है ना, यही इसको किए है, और एस, कुछ चीज के बाद एस, वही चीज। ठीक, जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों के लिए। तो अब एंगल समझ गए। अब ओमेट्री, ओमेट्री तुम लोग कभी कभी यार सुने होंगे, जिसको वर्ड याद आ रहा है बहुत अच्छा चीज। ओमेट्री तुम लोग का यूज होता है जियोमेट्री में, जियोमेट्री। ठीक, और ऐसे भी और वर्ड सुने होंगे, जियोलॉजी, जूलॉजी, ठीक ना, और फिर जियोग्राफी, मतलब ये सब होता है। तो ये सब स्टडी कभी कभार, इसका मतलब हो जाता है मेजरमेंट। तो खासकर यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है मेजरमेंट। अब हर टीचर अलग अलग, सब टाइप के टीचर के साथ हम यही बोलेंगे, इन तीनों वर्ड को मिलाओगे तो तुमको यही मिलेगा, 3 एंगल का मेजरमेंट। क्योंकि बेसिक चीज यही है, बेसिक चीज यही है, 3 एंगल। 3 एंगल किसमें होता है? ट्रायंगल में। 3 साइड किसमें होता है? ट्रायंगल में। अब देखो 3 एंगल में 1 2 3 राइट एंगल पकड़े, ठीक। अब देखो, अभी क्योंकि अब अपन बेसिक में कर रहे हैं, बाद में धीरे धीरे जाएंगे टॉप में, तब तक हम लोग ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर ही चलते हैं बहुत हायर लेवल क्लास तक।
अब देखो भाई, एक एंगल कितना बड़ा डिफरेंस बना सकता है ना, वो चीज तुम देखोगे अभी। ये कोई एंगल है, ठीक, अब यहाँ पे 1 डिग्री बढ़ा रहे, ठीक, 1 डिग्री एंगल का कीमत, 1 डिग्री की एंगल का कीमत आप क्या जानो रमेश बाबू, यही था ना मेरी, ठीक। ये चीज जितना तुम खींचोगे ना, यहाँ पे लेंथ एकदम छोटा है, धीरे 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 लेंथ बढ़ रहा है। ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये नॉन पैरेलल लाइन से यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, तो धीरे 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 इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी उसका लेंथ हो जाएगा, राइट, समझ रहे हो। तो उसका लेंथ बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा अप टिल इन्फिनिटी। और इन लोग मिला कहाँ पे, और इधर देखो, इधर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट। कोई भी पॉइंट होता है ना, क्रॉस करोगे तो एक पॉइंट में मिलता है और बाकी दो कहीं भी नहीं मिलता दोनों तरफ से। तो यहाँ पर भी सेम हालत है। और ये एंगल और ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, समझ रहे हो, फील आ रहा है क्यों एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, समझ गए, फील आ गया। जिसको रीजन नहीं पता था, रीजन पता चल गया, अच्छा है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या क्या है मेनली, राइट। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत जगह यूज होता है। सबसे बेसिक एग्जांपल कहूँ तो आपके स्मार्टफोन में, आपके स्मार्टफोन में जब आप कहीं भी जूम करते हैं ना, तो अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर होता है, कुछ मशीन लर्निंग वो सब में होता है, हमको नहीं पता, बट हम ये एक ब्लॉग में पढ़े हैं, BLOG ब्लॉग में पढ़े हैं कि जब जूम करते हैं तो वहाँ पे ऑप्टिमाइज करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री वो सब चीज़ का कैलकुलेशंस का यूज होता है, राइट। और अगर आप माउंटेनियरिंग कर रहे हो, माउंटेन्स में चल रहे हो, तब कोई माउंटेन है ना, तो आपको यहाँ इस पॉइंट में एक माउंटेन से दिख रहा है, हाँ मेरे को यहाँ तक चढ़ना है, तो अभी कितना ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं ना, ऐसे पकड़ेंगे फ़ोन को या कुछ भी चीज़, फ़ोन को ऐसे पकड़ेंगे, फिर इतना उठाएंगे ऐसे करके, राइट, ऐसे करके उठाएंगे, कितना ऊपर जा रहा है, हाँ भाई इतना में मिल गया। एंगल काउंट करेंगे और अपन को यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ना पता चल जाता है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता चल जाता है, ये वाला एंगल मिल जाता है। तो अपन क्या करते हैं ना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो लेंथ है, सॉरी, ये वाला जो लेंथ है ना, वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके निकाल लेते हैं। ये एंगल थीटा। अब देखो भाई, थीटा से बहुत लोग डरने लगेंगे, थीटा से नहीं डरना है। थीटा एक अननोन एंगल है। जैसे मैथ्स में हम लोग यूज़ करते हैं ना एक्स प्लस वाई, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं मेनली, तो थीटा भी यूज़ होता है एंगल्स के लिए। या बाद में आके उसका कहीं और भी यूज़ हो सकता है, वो सब चीज़ के बारे में मतलब टेंशन नहीं ले रहा। एक वेरिएबल है, वेरिएबल की तरह लो। अब यहाँ पे एक्स मत बैठा देना, ठीक, जहाँ जो मोस्टली यूज़ होता है वही चीज़ यूज़ किया करो। अब देखो, तो हम लोग एक्स वाई जेड से कैलकुलेशन करते हैं वेरिएबल्स का। अब थोड़ी है एक्स मानना जरूरी है, नहीं जरूरी है, लेकिन अब तो वहाँ पे जाके ओ बैठा दोगे तो नहीं चलेगा ना। कुछ चीज़ कॉमन सबके साथ लेकर चलना पड़ता है, ठीक ना भाई, चाल समझ गए होगे। तो यहाँ पे ये वाला हाइट पता चल जाता है, माउंटेनियरिंग में ये यूज़ होता है। और फिर बिल्डिंग्स बनाने में खासकर आर्किटेक्ट्स लोग, क्योंकि ऐसे मतलब जो लोग मजदूर लोग हैं, जो लोग ये कर रहा है, बना रहे घर को, उन लोग ऐसे नहीं करता होगा ना, ऐसे करके मतलब एंगल नहीं नापने आता है। लेकिन जो लोग आर्किटेक्ट्स हैं उन लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक, कि यहाँ से कॉलेज, खासकर कॉलेज का सेंटर से मतलब सारा हाइट इक्वल दिखना चाहिए इक्वल, वो सब चीज़, वही सब चीज़ है ब्रो। और जैसे मैं कहा, रॉकेट साइंस में बहुत हाई यूज़ होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मेरा पहला पार्ट में हम बोले थे। तो यहाँ पे अगर तुम कुछ चीज़ फायर करते हो, राइट, तो ये एक पार्टिकुलर टाइम में जाके गिरेगा। तो यहाँ पे ना एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एवरी पॉइंट, अब यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स होंगे, एक लाइन में इनफिनाइट पॉइंट्स होता है, लाइक एक लाइन, सॉरी, ये एक लाइन है या एक कर्व कर दो, ठीक ना। तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो हर एक पॉइंट में ना ट्रिग्नोमेट्री बैठ रहा है। जहाँ पे भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स दिख जाएंगे ना, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बैठेगा। अब इस चीज़ से समझ लो एक चीज़ कि सर्कल हो गया ना ट्रिग्नोमेट्री को जन्म देने वाला, माँ है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक। इसीलिए क्योंकि सर्कल, जहाँ भी ये कर्व दिख जाए वहाँ पे भी लगेगा ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल। और ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री के माँ बाप है, ठीक, ये माँ ये बाप। तो यहीं से हर एक जगह में ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, जहाँ पे भी तुम 3 एंगल निकाल सकते हो। देखो
कितना सारे एंडलेस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ठीक, भले ही मिल नहीं रहे हो ट्रायंगल सर्कल के साथ, लेकिन मतलब हो सकता है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा जगह में यूज हो सकता है। अब एक और जगह जो तुम लोग बाद में सीखोगे, ऐसे में अभी तुम लोग इस चीज़ से फैमिलियर होंगे, फ्रीक्वेंसी वेव ग्राफ में भी ये तुम लोग जानते होंगे, राइट। साउंड का फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे, म्यूजिक का फ्रीक्वेंसी, राइट, ऐसे ऐसे और फिक्स्ड ऑक्सीलेशन में होता है। फिक्स्ड ऑक्सीलेशन में होता है, तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ भी हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देना वहीं पे ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा, ठीक ना। अब ये सब हो गया प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कहाँ कहाँ प्रैक्टिकली यूज होता है, ताकि आप लोग समझ लो प्रैक्टिकल कैसे, मतलब क्या क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे के बाद पे जो आप लोग सॉल्व करना है। ठीक, ये सब समझना था। अब इंडियन एजुकेशन का सिस्टम है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ना दे, थियोरेटिकल नॉलेज दे, तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज पहले दे दिए, उसके बाद थ्योरी वाली नॉलेज दे देते हैं, राइट। ओके, तो एरो की जरूरत नहीं। तो एक सिंपल सा ट्राइंगल जो यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक, यहाँ पे एक एंगल लेते हैं थीटा, ठीक। अब इधर एक और ट्राइंगल बनाते हैं, सेम एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इसका नाम भी ए बी सी, इसका नाम भी देंगे ए बी सी, एंगल सेम, बस थीटा इधर मान लेंगे। अब देखो, अब तुम लोग को पहचानना है कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेन्यूज है। अगर तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके होंगे ही, तो तुम लोग पहचान लोगे हाइपोटेन्यूज कौन सा है। राइट एंगल में सबसे बड़ा जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक। तब अगले वाला चीज़ है जो थीटा का जो सामने वाला ऑपोजिट वाला एंगल होता है, ऑपोजिट वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, इस केस में ये वाला एंगल, सॉरी साइड, जो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड होता है वो चीज़ हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में यहाँ पे परपेंडिकुलर, इस केस में यहाँ पे परपेंडिकुलर, राइट, समझ रहे हो, फील आ रहा है। और जो बच गया, या जो बच गया वही वाला चीज़ बेस मान लो, ये बेस अच्छा नहीं लग रहा ना, रंगीन नहीं है, ये बेस, समझ गए, फील आ गया। थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर बेस। अब देखो सेम ट्रायंगल है, सेम लेंथ, सब चीज़ सेम है, हाइपोटेन्यूज सेम है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस अलग हो गया, तो बाद में तुम लोग पूछोगे कि यहाँ पे थीटा लेंगे तो ऐसे ऐसे, ठीक ना, समझ लेना। अब देखो, अब आते हैं नए प्रजाति का उत्पन्न होता है। अब तो अब नया प्रजाति आ गया, नया प्रजाति का नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट। अब देखो, अपन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, साइन कॉस एंड टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या जिन लोग को ज़्यादा मन हो गया उन लोग साइन थीटा पूरा नाम लिख दे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ करते, राइट। 3 वर्ड्स, जनरली 3 वर्ड्स, राइट, ओके। तब देखो, साइन थीटा बेसिकली हो गया दो साइड का रेशियो मतलब हो गया बाय, डिवाइडेड बाय करके दो साइड का रेशियो कौन कौन सा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। इस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये दोनों है, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इस केस में P बाय एच इज इक्वल टू AC बाय AB, ठीक है। अब इस केस में थीटा ये वाला है, परपेंडिकुलर ये वाला है, हाइपोटेन्यूज ये वाला है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू BC बाय AB। इसलिए ये दोनों केस दिखाए, क्योंकि अगर थीटा तो दोनों है, अगर मान लेते थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो थीटा तो दोनों सिमिलर हुआ, ठीक, रेशियो का दोनों का सिमिलर हुआ, हाँ, ये दोनों 45 डिग्री है, तो ये साइड इक्वल होगा, राइट। रेशियो मतलब साइड का नेम के हिसाब से रेशियो सिमिलर नहीं हुआ ना, ये वाला ये वाला सिमिलर होगा अगर 45 डिग्री हुआ तब, क्योंकि एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट, थ्योरम है जो यही चीज़ है।
साइन थीटा यहाँ पे ये, यहाँ पे दोनों का रेशियो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे BC इज इक्वल टू AC है, इज इक्वल टू AC है, BC इज इक्वल टू AC, AB तो वही रहेगा। तो देखोगे तो यहाँ पे AC बाई AB, यहाँ पे AC बाई AB दोनों इक्वल हुआ, तो इसलिए कहे रेशियो इक्वल होगा क्योंकि थीटा इक्वल है। साइन थीटा इक्वल हो गया क्योंकि थीटा इक्वल है। ठीक, साइन बेसिकली एक फंक्शन है जो थीटा के ऊपर लगा देता है। अब कोसाइन एक और फंक्शन है जो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे बेस, यहाँ पे बेस, तो यहाँ पे बेस बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस यहाँ पे BC और यहाँ पे क्या हो गया AB, राइट। अब तुम देखोगे यहाँ का कॉस थीटा, यहाँ के साइन थीटा, ये वाला भूल जाओ, ठीक, क्योंकि ये ऐसे एग्जांपल दिए थे 45 डिग्री ऐसा वाला भूल जाओ। कॉस थीटा इज इक्वल टू BC बाई AB। थीटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं है अभी, ठीक। BC बाई AB, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कह सकते हैं। या तो फिर तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे अगर तुम इसको B कह देते हो और यहाँ पे ये वाला A कह देते हो, तो साइन B इज इक्वल टू कॉस A इस केस में, ठीक। मोस्टली सारा केस में होगा, ठीक, ये चीज समझ गए। अब इसके यहाँ इस केस में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, AC बाई AB आ गया। सेम रेसिप्रोकल भी हो गया, कॉस B इज इक्वल टू साइन A आ गया, ये वाला भी आ गया। तो साइन और कॉस में कुछ रिलेशन दिख गया तुम लोग को, राइट, अच्छी बात है। तो यही चीज एक चीज याद रख लोगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों कहे इस बात को, अगर मान लो दोनों एंगल 45 डिग्री होता, ये वाला एंगल 45 डिग्री होता, तो क्या कह सकते थे 45 प्लस 45 90, ऐसे मतलब सोच लो। एंगल से प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट। अब एंगल C यहाँ पे हमेशा दोनों केस में तो फिक्स दिख रहा है तुमको, दोनों सेम ट्रायंगल है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, दोनों सेम ट्रायंगल है, बस केस अलग अलग ले लिए क्योंकि परपेंडिकुलर बेस अलग हो रहा है दोनों का। 90 डिग्री, तो C इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री को उस साइड उठाएंगे, मतलब क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल B क्या आ गया 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, 90 डिग्री आ गया। तब एक चीज तुम देखो, अगर B 45 होता, एंगल B 45 होता, ये 45 होता, एंगल B 45 होता, ये 45 होता, तो 45 प्लस 45 90 होता, ठीक। अगर मान लो B 40 होता, अगर B 40 होता तो ये क्या हो जाता, बोलो 50 हो जाता कि नहीं, 50 प्लस 40 90, यहाँ पे B 40 रखोगे, इसको 40 रखोगे तो 90 माइनस 40 आ गया ना 50। तो ये चीज तुम देख पाओगे यहाँ से, तुम इसी को ले लो, तो साइन 40 इज इक्वल टू कॉस 50, राइट। अब इसी चीज को कैसे लाएंगे तुम देखना, साइन, ठीक, 90 माइनस 50 इज इक्वल टू कॉस 50 आ रहा है, साइन 90 माइनस 50 इज इक्वल टू कॉस 50 आ रहा है। 90 माइनस 50 40 आता है नहीं, तो साइन 90 माइनस 50 इज इक्वल टू कॉस 50 आ गया। 90 माइनस थीटा, अगर इसको थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ गया, राइट। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आ गया, बस बन गया। ये चीज तो याद रखना है। सेम चीज ऐसे भी होता है, tan 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू कॉट थीटा। या ऐसे भी कह सकते हो तुम cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये चीज का बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी बुक देखना और कुछ कुछ क्वेश्चन बना लेना। अब देखो cos साइन और cos का हो गया। अब आता है टाइम, टैन नया प्रजाति। ये देखो अगर ये शेर है, ये शेर है ना, तो ये बब्बर शेर है। ये अगर साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो है, तो ये दोनों का रेशियो है, साइन और कॉस का रेशियो है। साइन और कॉस का रेशियो होगा तो देखो साइन को तुम लिख सकते हो पी बाय एच, कॉस थीटा को लिख सकते हो बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब जिन लोगों को ये सब चीज नहीं याद होगा ना, उन लोग के लिए एक बहुत अच्छा चीज है। ऐसे करके याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या तो फिर पड़ोसी देश भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, नाम नहीं ले सकते देश का, मैं पता लगा कुछ हो गया। तो पड़ोसी देश भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पे आ गया अपना पी बाय एच डी बाय एच। तो अब देखो साइन ये हो गया तुम्हारा पी बाय एच, ये हो गया बी बाय एच, ये हो गया पी बाई बी। अभी पी बाई बी कहाँ से आया देख लो, दोनों का रेशियो आ गया। ऐसे कह सकते हैं इसको पी बाय एच इंटू एच बाई बी, डिवाइड करना है ना दोनों को रेशियो। एच एच कटा, एच एच कटा, बचा क्या पी बाई बी बन गया। पी बाई बी आ गया कहाँ पे, यहाँ पे पी बाई बी था, बन गया, आ गया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं आ रहा है। अब देखो आप कभी कभार क्वेश्चंस में हाइपोटेन्यूज नहीं दिया रहेगा, तुमको बस बेस और परपेंडिकुलर से निकालना है आंसर। तुमको बेस और एंगल दिया रहेगा तो तुमको निकालना है परपेंडिकुलर, तो तुम निकालोगे tan थीटा लगा के, समझ रहे हो। वही एक्स वाई जेड जो तुम लोग करते हो वही चीज इसमें भी करना है। प्रैक्टिस से सब चीज आएगा, अभी बेसिक करवा रहे हैं। अब देखो अब वापस से नए नए प्रजाति आ रहे हैं, कॉसेक सेक और टैन कॉट, कॉसेक सेक और कॉट। अब कॉसेक का पूरा नाम क्या है, को सेकेंड। सेक का पूरा नाम क्या है, सेकेंड। सेकेंड क्या होता है पता है, टैन तुम लोग पता होगा। देखो सर्कल क्योंकि इसकी मात्रा है, तो ये जो गया ना, एक लाइन गया और ये जो सेंटर है ना, सेंटर इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये जो लाइन है ना इसको कहलाएगा टैंजेंट, टैंजेंट कहलाएगा ये वाला। ठीक, तो इसको टैन कहेंगे। ठीक, टैन कह रहे हैं ऐसे एग्जांपल में, टैन मत लिख देना। ठीक, अब देखो टैन हो गया। अब एक लाइन जाएगा अंदर से, एक लाइन जाएगा अंदर से और इसको कहेंगे सेकेंड, इसको कहेंगे सेकेंड। सर्कल के अंदर से जो पार कर गया और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल या अनइक्वल नहीं फर्क पड़ता है। तो ये हो गया सेकेंड और ये हो गया कोटेंजेंट। रंगीन होना चाहिए कोटेंजेंट। को सेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट। अच्छा, तब सेकेंड को सेकेंड कोटेंजेंट समझ में आ गया। अब कोटेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में कॉट लिखते हैं, सेकेंड को सेक लिखते हैं, को सेकेंड को कोसेक लिखते हैं, या तो फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो सी एस सी, इसको कोसेकेंड को सी एस सी। मतलब ज्यादातर यूज नहीं होता, कोसेक यूज होता है, कोसेकेंड नहीं यूज होता। ठीक, तो बेटर होगा तुम कोसेक ही लिखो क्योंकि एग्जामिनर वही समझेगा। ठीक है, तो ये हो गया बात तीनों का। अब अगर साइन इसका जो होता है रेसिप्रोकल होता है, साइन इसका रेसिप्रोकल या ये इसका रेसिप्रोकल, कोसेकेंड इसका रेसिप्रोकल, कुछ भी कह सकते हो। अगर साइन इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, तो इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अगर इसका रेसिप्रोकल है तो ये भी इसका रेसिप्रोकल होगा। कोसेकेंड कोसेक ये सब आ गया। तो इसके बाद जो चीज आता है ना नया सा, वो बन जाता है आपके लिए
थोड़ा सा ट्रबल या कह सकते हैं इजी कह सकते हैं। साइन को तुम ये लिख सकते हो पी बाई बी एच, पी बाई एच लिख सकते हो साइन को। तो इज इक्वल टू 1/x मानो, ठीक है। कोसेक थीटा को 1/x मानते हैं। तो अब अगर ये इसको इस साइड उचकाओगे तो पी एक्स बाई एच इज इक्वल टू 1 आएगा। तो x इज इक्वल टू एच बाई पी आएगा। आगे समझ में रेसिप्रोकल हो गया, राइट। p बाई एच था, h बाई पी हो गया, ठीक। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी हो गया। इसको लिख दो कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये अगर p बाई एच है तो ये हो गया h बाई पी। ये अगर b बाई एच है तो ये हो गया h बाई बी। ये अगर हो गया तुम्हारा p बाई बी तो ये हो जाएगा b बाई पी। समझ रहे हो चीज़ को, रेसिप्रोकल है बस, ज़्यादा नहीं मतलब कंफ्यूज। अब सर इसको याद कैसे करना है, ठीक। तो बहुत इजी सा सिंपल सा चीज़ है। सिंपल है बहुत ज़्यादा। देखो ये तीनों का इन्वर्स है, कोसेक सेक कॉट, ठीक। इसको सर्कल करो, इसको सर्कल करो, इसको सर्कल करो, बन गया कॉट टेंजेंट मतलब टेन, कॉट टेन, सेक कॉट कॉस और कोसेक साइन। या तो तुम ऐसे भी आ सकते हो एस सी एस सी एस सी एस सी एस मतलब वही उसका रेसिप्रोकल, और सी टी इसका सी टी अलग है। तो फिर दोनों का बन गया तो लास्ट का तो निकल ही जाएगा। तो अब अपना अपना तरीका होता है राइट सबका, तो तुम अपने तरीके से याद करो और मचाओ। अब आता है मेन चीज पे। मेन चीज हो जाएगा तुम्हारा जिस पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन डिपेंड हो जाता है। वो हो गया तुम्हारा 0, 30, 45, 60 और 90। कैसे क्या हो रहा है बता रहे अभी, ठीक। यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, ठीक। अब तुमको निकालना है ना इन लोग का साइन 0 डिग्री पे, ये सब एंगल है राइट। साइन 0 डिग्री पे इसका वैल्यू कितना होगा, कॉस 0 डिग्री पे, टेन 0 डिग्री पे वैल्यू कितना होगा। कैसे निकाले, देखो इसका तो सबसे पहले तो वैल्यू याद रखना पड़ता है। अब हम इसको ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो 0 1 1 0 सिंपल है। ऐसे तुम लोग बाद में ऐसे करोगे, फिलहाल तुम लोग अलग तरीके अपनाओगे। ऐसे होगा यहाँ पे 0, यहाँ पे अनडिफाइंड या इन्फिनिटी जो कहना कह लो, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे अपन कर देंगे 1/√2, नहीं सॉरी 1/2, और यहाँ पे भी कर देंगे 1/2, ठीक है। अब तुम लोग को इसको याद कैसे रखना है, सिंपल सी चीज़ है। साइन का निकाल लो, बाकी सब निकल जाएगा। साइन का कैसे निकालना है, ऐसे रूट लगा पहले चारों में, अंडर रूट लगा दिए सर। अब नीचे 4 लिखो, डिनोमिनेटर में 4 लिख दिए सर, बहुत अच्छा लिख दिया। अब यहाँ पे लिखो वो 0 1 2 3 4, इसको सॉल्व करो। ये कितना आएगा, 0 आएगा। √0 कितना हो गया, 0 आ गया। 1/4 कितना हो गया, √1 1, √4 2, 1/2 आ गया। ये क्या हो गया 2 1 √ यहाँ पे 1, √1 1, √2 √2 रहने दो, 1/√2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3 आएगा, ऊपर में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, √3/2 आ गया। 4/4 1, √1 1, ठीक। अब यही चीज़ को उल्टा लिखना है कॉस में, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। tan तुमको पता है कि tan जो होता है इन दोनों का डिवाइड करने पे बनता है। 0/1 0, 1/√2 1/2/√3/2 √3, 1/√2 दोनों अगर सेम चीज़ को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। √3/2 1/2 1/√3, 1/0 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है इन्फिनिटी, जो कहना कह दो, कोई परवाह नहीं, ठीक है। इसको नॉट डिफाइंड भी कह दो, जो कहना कह दो, कुछ भी, मतलब इसका कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता राइट। क्यों नहीं करना पड़ता बता रहे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम
अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या तुम कभी देखे हो ऐसे लाइन बनते हुए? कभी देखे हो ऐसे लाइन बनते हुए? अगर किसी का ग्राफ बन रहा है ऐसे 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 बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 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 खराब बनेगा, राइट? लेकिन ऐसे सीधा बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। इसलिए ये 90 डिग्री और ये नॉट डिफाइंड बन जाता है, ये tan होता है रिलेशन। अब समझ लेना बस, नॉट डिफाइंड इसलिए हो गया। और या तो फिर तो 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, जो जैसे समझना है समझ लो। अब अगला है एक्सपेरिमेंट। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में सही में इस चीज़ को अच्छे से समझना है, ये सब 30 डिग्री कैसे, इसका 1/√2 ये सब कहाँ से आ गए, ये तो ट्रिक बताए हम, असली में कहाँ से आ गए ये सब चीज़ समझना है। तो एक्सपेरिमेंट करना सही में इम्पोर्टेंट है, लिटरली इम्पोर्टेंट है। हम पेज का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखे हुए हैं, राइट? सबसे पहले अपने रूलर लेके खाली या वाइट पेज में और रूट पेज में एक स्केल में एक बनाओ 10 सेंटीमीटर का, ठीक? 10 सेंटीमीटर का बनाओ। अब कंपास या प्रोटेक्टर लेके यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ, ठीक? जिसको 90 डिग्री आता है बनाना, वेल एंड गुड, 90 डिग्री बना दिए। अब यहाँ पे तुम बना दो 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे बनाना है? ऐसे लो, ऐसे काटो, ऐसे करके लो और ऐसे काट दो, ठीक? 60 डिग्री आ गया। जहाँ मिलना है मिलने दो, कुछ नहीं आता अपना, मिल गया। ये 90 आ गया, ये 60 डिग्री आ गया। अब देखो, अब तुमको इसको और इसको मेजर करना है, तो तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली ये जो आएगा ना, ये 20 सेंटीमीटर आएगा और ये जो है ये आएगा 17.3205 सेंटीमीटर। या तो फिर तुम कह सकते हो तुम्हारा रूलर में ही 17.3 सेंटीमीटर, राइट? इसको हटाओ, इसको मारो गोली, 17.3 सेंटीमीटर आया। अब चीज तुमको क्या करना है, साइन थीटा लगाना है। साइन थीटा क्या होता है? ये थीटा मानना है, इसको थीटा मानना है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपने को पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 17.3 और ये इधर ये वाला क्या हो गया? 20। इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तुम्हारा ऐसे आएगा करीब 0.87, ठीक? 0.87। अब अपना साइन, ये साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री। साइन 60 आपने कितना पढ़े थे? √3/2, राइट? √3/2 पढ़े थे। अब √3/2 को कैलकुलेटर में बनाओ, इसको भी कैलकुलेटर में कर देना, ठीक? सिंपल होगा। या फिर कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेना है, ठीक ना? सबका एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लेना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेना है। √3/2 आएगा, √3/2 तुम्हारा करीब आएगा 0.8660 कुछ ऐसे करके आएगा, लेकिन तुम इसको ऐसे ले लेना 0.867 या 0.87 ले लो। अब इसको तुम अप्रोक्सीमेट करो तो तुम्हारा कितना आएगा? 0.87। प्रूफ हो गया। साइन 60 तुम अभी प्रूफ कर दिए कि हाँ भाई 0.87 होता है, यहाँ पे भी 0.87, तो √3/2 इसका वैल्यू करेक्ट है। अब यही सेम एक्सपेरिमेंट तुमको कंडक्ट करना है 30 डिग्री, 45 डिग्री और फिर तुम्हारा और कितना हो गया 60 डिग्री, वो सब में करना है, 90 डिग्री में करना है। 90 डिग्री तुम बना नहीं पाओगे यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बना पाओगे, तुम इसको छोड़ देना, या फिर तुम कर देना तो ऐसे ऐसे 2 लाइन बनेगा पैरेलल, ठीक? तो वो सब चीज़ में ज़्यादा दिमाग नहीं खसाना है, जो सब एंगल पॉसिबल बन रहा है वही चीज़। साइन निकाले हम, तुमको बेस निकालना है, बेस बाय मतलब तुम्हारा कॉस निकाल देना, तुम tan निकाल लेना तुम, ठीक है? जो चीज़ पॉसिबल हो रहा है वही चीज़ करना। अब 0 डिग्री कैसे करोगे? 0 डिग्री तो यहीं आ जाएगा, समझ रहे हो? 0 डिग्री तो यहीं आ जाएगा, तो 0 डिग्री का क्या मतलब? तो 0 डिग्री नहीं करना, तो तुमको बेसिकली क्या क्या करना है? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, बस ये चीज़ करना, अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अभी अपने लोग आ रहे हैं इक्वेशंस में, जो ट्रिग्नोमेट्री का सोल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। कैसे 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 यही क्वेश्चन आ रहा होगा, समझ रहे? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक? 1 मतलब अभी LHS करो बस, LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक? लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ये वाला, तो h स्क्वायर आएगा, दोनों का LCM में निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है? p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय h स्क्वायर।
अब एक चीज देखो, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम में, ऐसे पढ़े थे राइट। पी स्क्वायर, या तो फिर तुम ऐसे ही देख लो, एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब अंडर रूट इस साइड ले जाओगे तो स्क्वायर बनेगा राइट। एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम ये है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अपने इसको, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन करना पड़ता है ये हाइपोटेन्यूज की वजह से, इसलिए हम लोग इसको ये मानते हैं। तो तुम्हारा ये वाला आ गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कट गया, आया कितना 1 इज इक्वल टू आर एच एस राइट हैंड साइड, आ गया, बन गया। सर बन गया, समझ गए ये वाला, अच्छी बात। अब देखो वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना अगर तुम नए हो ट्रिग्नोमेट्री के लिए तब, ठीक, ताकि यहाँ पे गलती से प्लस करके नोट मत कर लेना, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी करना है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है, ठीक, दूसरा इक्वेशन बता रहे अगले में। तो यहाँ पे तुमको वही परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज वही सब रखना है। कॉसेक क्या हो गया, कॉसेक किसका ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे पकड़ोगे इसका तो क्या आ जाएगा, साइन का ऑपोजिट है, साइन का ऑपोजिट मतलब 1 बाई साइन, तो साइन का ऑपोजिट मतलब h बाई पी का स्क्वायर, और कॉट किसका ऑपोजिट हो गया, tan का ऑपोजिट मतलब क्या कर सकते हैं अपन इसको, बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan के लिए, वही चीज़ करना, 1 आ जाएगा वापस से। दूसरा इक्वेशन क्या, दूसरा इक्वेशन अपने पास है, यहाँ पे वापस से चीज देख लेना कि यहाँ पे माइनस है, ठीक, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सॉरी सेक्स स्क्वायर थीटा, सी पकड़ो तो कॉस का ऑपोजिट, ठीक, कॉस का ऑपोजिट मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा h बाई बी, tan का ऑपोजिट क्यों करना, tan तो वही है p बाई बी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे आ जाएगा फट से सेम आंसर, बी स्क्वायर, इधर ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम वाला, ठीक। सेम चीज़ यहाँ भी करना है, वही चीज़ आ जाएगा तुम लोग का फटाफट, 1 आ गया, ये सब चीज़ बन गई। अब ये सब चीज़ को याद कैसे रखना है, राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सिर्फ इसमें प्लस होता है, अब देखो, अब तुम लोग के बुक में ऐसे लिखा हुआ रहेगा cos x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बात वही है, हम बस दो सबको इस साइड ला दिया, और बस 1 को हमेशा, बस मेरा ऑब्जेक्टिव था 1 को हमेशा एक साइड रखना, ताकि इजीली सॉल्व हो और इजीली रिमेंबर कर सके, राइट। अब इसको रिमेंबर कैसे करना है, याद कैसे करना है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, देखो एस मेरे टाइम में हम ऐसे याद किए थे, एस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, राइट हैंड साइड में सी रहेगा और इधर टी रहेगा, एक अलग केस है, ये एक्सेप्शन वाला है, तो हम इसको ऐसे माने थे, और प्लस माइनस ये याद था मेरे को। अब तुम इसको ऐसे कर सकते हो, या तो फिर तुम इसको बार बार रट्टा मार के याद कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारे अपने नजरिए से तुम कैसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसको साइन प्लस कॉस, तो ये तो तुमको याद रहना चाहिए, साइन कॉस भाई, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा उसमें बदलता है, ठीक है। एक और चीज भूल गए हम, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा कॉसेक थीटा भाई, वो चीज को छोड़ो तुम, साइन और कॉस हमेशा भाई रहेगा, वो एकदम मतलब जोड़ी में हमेशा दिखेगा, कैसे दिखेगा आगे जाके पता चलेगा, अभी देखो। तो साइन कॉस ये तो प्लस करके 1 आ रहा है, स्क्वायर करके, वो ठीक है। ये चीज सब चीज के लिए अपना अपना तरीके से याद करने का कोशिश करना, राइट। और अगर कुछ अच्छा तरीका मिले तो कमेंट जरूर करना, ताकि बाकी सबको भी बता सके हमको इक्वेशन कैसे बन जाएगा। अब एक चीज देखो, a बाई बी, अगर मान लो cos थीटा इज इक्वल टू a बाई बी है, एक चीज देखना, cos इंटू थीटा नहीं है ये चीज, बहुत लोग सोच लेते हैं cos इंटू थीटा है, ठीक है। cos इंटू थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू थीटा, तो थीटा को इस साइड ले गए, थीटा काट दिए, साइन इज इक्वल टू कॉस, ऐसा मत करना भाई, सही कह रहे,
ऐसा मतलब एकदम गोबर लोग कर लेता है। ऐसे मत करना कभी गलती। साइन एक फंक्शन है जो कॉस के ऊपर पकड़ के रखा है, मतलब ऐसे कह सकते हो थीटा प्रजा है और कॉस या साइन राजा है, उसके ऊपर एकदम बैठा हुआ है, उसको नहीं जाने देगा। ठीक है, तो बी को इस साइड लाओ, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, ये चीज कह सकते हो। बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कह सकते हो। ये चीज मान लो ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो तुम इसको अपने हिसाब से बी को इस साइड डी आके कह सकते हो। अगर मान लो तुम्हारा ये और ये तेरे को मालूम है, तुम ए निकाल सकते हैं ना तुम, ठीक ना। अच्छा बात है। तो यहीं से अपना शुरुआत जो होता है ना कंपोनेंट्स में होता है। कंपोनेंट्स क्या हो गया? कंपोनेंट्स अपना वही इसके पिताजी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, इसमें बहुत मदद करते हैं इसके पिताजी। कैसे? अगर मान लो एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका लेंथ मान लेते हैं ए है, राइट, इसका लेंथ ए है, ड्राइंग ही नहीं बनता। अगर मान लो इसका लेंथ ए है इस लाइन का, और तुमको पता करना है इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई जो होता है कोऑर्डिनेट अपना, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट तुम कैसे मालूम करोगे? ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा तो तुमको ऐसे 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 डॉटेड लाइन बनाना है। डॉटेड लाइन तो तुम लोग को पता ही होगा, अभी तक नहीं पता तो ठीक है, इमेजिनरी लाइन इधर बना दी। अपने को नहीं पता क्योंकि ये वाला इतना वाला लेंथ अपने को निकालना है ना, यहाँ तक अपने को निकालना है। क्यों? क्योंकि अपने को इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? बहुत इजी है, सिंपल सी चीज़ है। ए इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ए इसका हाइपोटेन्यूज, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, वो बाद में देखते हैं, ठीक। ये ए, ये एक्स, ये वाई मान लो, ठीक है, ये थीटा, ये एंगल तुमको दिया हुआ रहेगा अगर तुमको कोऑर्डिनेट निकालना है तो थीटा है। तो अपने को बेस पता चल गया इसका, बेस ये परपेंडिकुलर होता, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, ठीक है, अच्छी बात है। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये चीज तुमको खुद से समझना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस थीटा क्यों लगा है, साइन थीटा क्यों नहीं लगा। अपने पास ये वाला एंगल है ही नहीं ना, मतलब वाई से अपने को मतलब नहीं है, अपने को एक्स और ए से निकालना मतलब है, और थीटा अपने को दिया हुआ है तो अपने को एक्स निकालना है, ए दिया हुआ है थीटा, तो इसी से निकालना है। तो चीज समझो, बी और एच का कॉम्बिनेशन है तो तुमको कॉस थीटा लगाना है, या तो फिर तुम सेक थीटा लगा दो, ये तुम्हारे ऊपर मर्जी है, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, बेस हो गया एच बाय बेस हो गया एक्स और बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया ए, ठीक है। अब तुमको निकालना क्या है, एक्स निकालना है, तो तुम ए को इस साइड मारो, ए को इस साइड मारोगे तो क्या आएगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। अब सिमिलरली तुम इस तरफ जब ऐसे डॉटेड लाइन बनाओगे, तुम्हारा थीटा इस साइड नहीं है, ठीक है, थीटा यहाँ पे है। थीटा यहाँ पे क्यों है, थीटा ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, ऑल्टरनेट इक्वल एंगल्स पड़े होंगे पैरेलल लाइंस सब में, ठीक है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। अब तुम्हारा मतलब किससे आ गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से। हाइपोटेन्यूज हमेशा लंबा, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो तुम्हारा ये वाला ऑपोजिट एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, क्योंकि तुमको ये वाई एक्सिस निकालना है ना, इसीलिए अपने को इससे मतलब है वाई एक्सिस निकालने। सेम चीज जब तुम यहाँ पे करोगे साइन थीटा लगेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा जो भी। अब यही चीज से तुम एक चीज डिराइव कर पाओगे कि अगर मान लो कभी भी कोई ऐसा लाइन दिया हुआ है तुमको, ठीक है, और तुमको निकालना है कि वो इस साइड में कितना गया, इस साइड में कितना गया, तो यहाँ पे तुम ऐसे निकाल सकते हो डॉटेड लाइन बना के। इसको तुम कह सकते हो ए कॉस थीटा, अगर तुम्हारा एंगल ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, और इसका वैल्यू ए है, तो इसको तुम ए कॉस थीटा और इसको ए साइन थीटा कह सकते हो। इसी को कह देंगे हम लोग कंपोनेंट्स, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा यूज आएगा 11th में, 10th में नहीं आएगा, ठीक, तो बहुत ज्यादा यूज आएगा, तो इसको पहले से समझ लेना, बहुत बुद्धिमानी वाला काम है, ठीक है। ए कॉस थीटा ए साइन थीटा आ गया तुमको समझ में, बहुत अच्छी चीज। अब चीज को देखो, थीटा के पास वाला ना, अगर मान लो थीटा यहाँ पे होता, थीटा
यहाँ पे थीटा होता, तो थीटा यहाँ पे होता, तो ये वाला ये ए साइन थीटा नहीं रहता, ये वाला ए कॉस थीटा हो जाता। तो चीज को समझो, जो भी थीटा के पास वाला एंगल है वही वाला क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा वही वाला को कहेंगे, और जो दूर वाले हैं, दूर वाले रिश्तेदार को साइन कहेंगे, पास वाले को सी कहेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना अपने दोस्त लोग तो सी है और बाहर वाले सब स्मार्ट है। तो इसी से अपना खत्म होता है ये वाला लेक्चर, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। होप आपको समझ में आ चुका हो सब चीज़, और नहीं आया तो कमेंट करो। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं हमेशा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है आप NTSC रिलेटेड कंटेंट, 9th-10th रिलेटेड कंटेंट के लिए पढ़ना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आया, नहीं आया तो डिसलाइक। तो मेरा नाम ही है लाइक इनोवेटिव, तो लाइक इनोवेटिव को लाइक कम से कम कर दिया करो यार प्लीज़। ठीक है, तो फ्रेंड्स, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे, बाय, एंड दिस इज लाइक इनोवेटिव साइनिंग आउट।